माखन चोर कहा। भगवान चोरी करेंगे भला? हम लोग को बड़ा मजा आता है, किसी संत की निंदा हो, किसी शास्त्र की निंदा हो, सुन लेते हैं। सुन ही नहीं लेते, कुछ उसमें अपना टिप्पणी भी कर लेते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि हम कितना गलत कर रहे हैं। जामा मस्जिद का जो मौलवी है उस पर 72 रेप केसेस हैं दिल्ली का, और सारे मुसलमान उसकी हर बात को मानते हैं। हमारे संतों पर कोई झूठा आरोप लग जाए, सारे के सारे मूर्ख हिंदू पहले उसकी निंदा करने लगेंगे। ये अभी वर्तमान के इतिहास को बता रहा हूं मैं, आज की डेट की बात है ये। सोचो, जिस पर 72 केसेस हैं, उस मौलवी की एक फतवा को सारे मुसलमान मानते हैं भारत में, और हमारे किसी संत पर एक झूठा आरोप लग जाए, फिर देखिए सब हिंदुओं को बैठ के जहां तहां चट्टी चौराहे पर बात करने लगते। हमें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत निंदा की गई, बाबा नानक देव को, यहां तक कि भगवान बुद्ध जी को। बुद्ध जी जब जैतवन में थे, तो इतिहास है भारत का, बुद्ध जी पर भी वैश्यागामी होने का आरोप लगाया गया। तो क्या बुद्ध ऐसे थे? उस जमाने में तो लगा दिए लगाने वालों ने लांछन। क्या बीता होगा सोचिए बुद्ध के शिष्यों पर। बुद्ध जी जैतवन में ठहरे हुए थे, और बुद्ध की कथा में जब भीड़ होने लगी तो कुछ नमक हराम हिंदू उनकी यश को देखकर चिढ़ने लगे, और एक वैश्या को धन दिए कि तू आगे बैठा कर कथा में। वैश्या कथा में आगे बैठती और दिन भर लोगों से को प्रचार करती कि बुद्ध का मेरे से बड़ा अच्छा संबंध है। कितने मूर्ख हिंदू रहे होंगे। उस वैश्या की बात माने, बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं था, और एक दूसरे से ऐसी निंदा, ऐसी अफवाह फैली कि बात वहां के राजा तक पहुंची। हुआ कि जांच होना चाहिए, सच्चाई क्या है। तो जिन लोगों ने उस वैश्या को पैसा दिया था, उन्हीं लोगों ने वैश्या को मार डाला, और जिस जैतवन में भगवान बुद्ध रहते थे उनकी कुटिया से कुछ दूर पे उसकी लाश गाड़ दी गई। राजा ने जब कहा कि जांच हो, निंदकों ने कहा कि अब कैसे जांच होगी, तो वैश्या दिखते भी नहीं, लगता है बुद्ध ने उसको किनारे लगा दिया। देखिए कितने चतुर थे लोग। ये हिंदुओं की बात है। और सिपाहियों से कहा गया कि यहाँ खोदी, यहाँ मिट्टी नहीं लग रही है, क्योंकि जिन्होंने गाड़ा था उनको तो खबर थी। सोचिए भाई बहन, उस समय भगवान बुद्ध पर क्या बीती होगी। लोग कहते थे और प्रूफ मिल गया, क्योंकि वैश्या की लाश उन्हीं के आश्रम के बगल में मिली। उस जमाने में तो सिद्ध हो गया ना कि बुद्ध गलत थे। लेकिन आज बताएं, आज भी बुद्ध की पूजा होती है कुछ निंदकों की। तो बुद्ध थे, आज भी पूजे जा रहे हैं। उस जमाने में भले कुछ निंदकों को लगा हो कि हम जीत गए। हम कैसे लोग हैं? ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी बुराई है। हम अपने संत, अपने भगवंत, अपने शास्त्र में ही कमी ढूंढते रहते हैं। माखन चोर कहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब कृष्ण माखन चोर नहीं थे, क्यों जान लीजिए। आप किसी के घर से कोई वस्तु बिना उससे पूछे उठा के खा लो, ये तो चोरी है ना भाई। लेकिन आप अपने घर में कोई रखी हुई वस्तु बिना पूछे खा लो तो चोरी है क्या? नहीं है ना। तो ये पूरा विश्व किसका है? भगवान का। पूरा विश्व ही जब हमारे कृष्ण का है, किसी के घर से माखन खाए चोरी कही जाएगी क्या? किसी और की दुनिया में जाके कृष्ण उठा के माखन खाते तो चोरी है। लेकिन जब पूरा विश्व ही हमारे गोविंद का है और किसी के माखन की चोरी कर ले, किसी का माखन खाए तो चोर कहा जाएगा। लेकिन हमको मजा आता है हमारे भगवान को चोर कहने में। इसीलिए व्यास जी ने भी चोर कहा। भाई सुनिए, सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना यह है, अपनी मति और मस्तिष्क को मजबूत बनाइए। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। हम अपने संत और संस्कृति पर विश्वास रखें।